आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर और जो कैटेगरी है जिसमें मुझे नॉमिनेट किया है मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले अवार्ड का सुनकर क्या ख्याल में आता है, जितने भी पहले अवार्ड्स मुझे मिले हैं, जितने भी अवार्ड फंक्शंस मैंने अटेंड किए हैं, वो सब का फ्लैशबैक आता है मुझे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो। एंड हर अवार्ड फंक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, भले ही मैं उसको सिर्फ अटेंड कर रही हूँ या उसमें अवार्ड रिसीव कर रही हूँ। सो या ये साल कितना लकी रहा आपके लिए, अगर आपकी बात की जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं बैक टू बैक आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो बताइए। ओह, ये साल का तो 3 महीना निकल गया, पता भी नहीं चला है। तो इट्स जस्ट टाइम इज़ फ्लाइंग लाइक एवरी ईयर और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर more award functions and more interactions with you guys this year. Thank you very much. यूथ आइकन के लिए किया गया है एंड आई होप कि मैं यूथ आइकन हूँ। होपफुली लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो बोलते हैं मुझे दे लुक, मतलब मेरा कंटेंट देखते हैं, इंस्पायर होते हैं मुझसे, तो शायद यूथ आइकन में हो सकती हूँ। बाकी लेट्स सी। ओके, यूथ आइकन है तो आपको क्या लगता है आप में अच्छी क्वालिटी है, दो बेस्ट क्वालिटी अगर आप बता सकें? दो बेस्ट क्वालिटी, पहली बेस्ट क्वालिटी मेरे में ये है जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहती ये, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एक साथ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह कंटेंट डालना है, तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट, हर जगह मैं अच्छे से कंटेंट डाल देती हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कल भी रात को 4 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे, तो राइट, एक ये चीज़ है कि मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ। और दूसरी चीज़ जो लोग ही बोलते हैं मेरे बारे में, आई डोंट से इट दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, जिससे मैं बोलती हूँ, मिलती हूँ, मुझे ये बोलते हैं यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। मैंने क्या तैयारी करनी है, मतलब मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड करके दिल पे हाथ रख के बैठी हूँ, लेट्स सी मिल जाए मुझे अवार्ड। और क्या, जैसे कि होली आने वाला है तो आपका होली के लिए क्या प्लान है? ये होली आने वाली है, कल रात को ही हमने शूट किया है होली का वीडियो और आज आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 बजे। तो और होली का बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने शूट किया है। मैं होली के लिए मतलब सारे ही फेस्टिवल्स के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, होली के लिए भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ। हमारा सॉन्ग भी आने वाला है शायद, अगर होली के शायद वो थोड़ी बाद आए, आई एम नॉट श्योर, पहले भी आ सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक। वो हंस रहे हैं आपके कमेंट पे, देख रहे हो आप? इसका मतलब जो आपने बोला गलत है। वो जो हंस रहे हैं तो उनसे पूछे मैं क्या लग रही हूँ। अरे मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, मजाक करें। बताएं, थैंक यू। आई थिंक आज आई हैड टू लिव अप टू द अवार्ड आई हैव रिसीव्ड। कैन आई गेट माई अवार्ड? I am the trendsetter of the year. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी इंसान हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मेरे कैरेक्टर्स हों, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अब जो आगे जो मीडियम आएगा वो हो, आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट मुझे अगर ये मिला है तो आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने सोच के दिया होगा, दैट आई सेट ट्रेंड्स एंड आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी। और इट्स फीलिंग एक्साइटिंग, इसलिए आज मैंने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट ही करना चाहिए। और मुझे सुनने को मिला कि लेडी गागा लग रहे हैं। बट या आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गो ऑल आउट। मैं डिजर्विंग हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू। थोड़ा सा बहुत लोग फियर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब आप एक टीवी एज अ मीडियम कर रहे होते हो तो आप थोड़े से ना मोनोटोनस हो जाते हो, क्योंकि आप 3-4 साल एक ही टीवी शो कर रहे हो, तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो। बट दैट्स नेवर द केस विद मी। आई वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट एंड आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ एंड द पीपल अराउंड मी। ट्रेंड सेटर है, मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है अंदर, मुझे स्टाइल दीवा मिल गया है, तो वील हैव टू एक्सचेंज दैट, सो वील चेंज इट, नो प्रॉब्लम। तो हूँ मैं एक्चुअली ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर,
एंड बहुत अच्छा लगता है सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो मुझे आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट टू हियर समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आसान नहीं है सेट करना ट्रेंड्स, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड एज ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर. और आज भी आपने ट्रेंड सेट किया है, डिजाइनर ट्रेंड सेटर रणवीर सिंह जैसा स्टाइल आप क्यों मेरा खुद का पर्सनल नहीं हो सकता? मतलब मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी अब? मतलब ऐसा नहीं है. रणवीर है यार, सुरभि है. हाँ, और आई काइंड ऑफ फील दैट आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस एवर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूँ. यू नो, यू गेट टू सी सच girls on the ramp as models, as fashion week में walk करते हुए. So it's an inspired Paris Fashion Week inspired dress. So I'm going to be very honest, and I wanted to experiment with my hair and something exciting. Yeah. तो ये जो आपके लाइक हेयर आई थिंक मेरे ही है, किसी के नहीं है, और कहीं से लेके नहीं आई मैं. तो ये पिंक का ये जो Yes, आपने बनाया है yes. कितना टाइम लगा तकरीबन? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अचीव करना, वेरी ऑनेस्टली, एंड बट अगर आपकी टीम खतरनाक हो तो हो जाता है. सो आई हैड माई हेयर स्टाइलिस्ट हु गॉट इट टुगेदर, एंड इट्स माई हेयर ओनली. इससे पहले कि कोई लोग जंप करे कंक्लूजन्स. डन. नहीं अभी तो बहुत सारे सवाल ऐसे आप बैठे थे आज बुक लेके कि सुरभि जी आएंगी और सुरभि जी को हम सवाल पूछेंगे. पूछे ना. और हम क्या कुछ ट्रेंड सेटर देखेंगे कि क्या कुछ अलग अंदाज में आप फिल्में ओटीटी आपको देख रहे That's what I'm saying. I kind of feel कि अभी मीडियम भी बहुत हमारे पास वाइडन हो गया है. एक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, एंड वहाँ पे भी सेट करने का आइडिया है ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ बी इट वेब. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, सो लेट्स सी. लाइक तो ओटीटी जैसे आपने बोला आपका एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, तो ओटीटी में एक मिनट, ये दरवाज़ा बंद हो सकता है क्या? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. पर जैसे कि आपने बोला आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें बहुत सारे वेब सीरीज आ रही है, जिसमें किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? जैसे टीवी एज अ मीडियम में मैंने काफ़ी एक ही शो में, जैसे मैं जब अपना पहला शो करी थी उसी में मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए. मुझे ऐसा लगा कि टीवी में अब फिर मैं डॉक्टर बन गई, फिर मैं नागिन भी बन गई, सांप बन गई. सो मुझे ऐसा लगा दैट इट्स अबाउट टाइम दैट आई डोंट नो, मैं ना एक्चुअली चलती हूँ अपने इंस्टिंक्ट पे, और मुझे मैं ही जाऊँ क्या दरवाज़ा बंद करके आऊँ? मैं कोई नहीं, हो गया. मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे चलती हूँ, एंड आई फील इफ द स्टोरी हैज़ दैट मैटर मटीरियल, मैं करूँगी. कुछ भी हो सकता है वो, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग. सो आई एम not sure what's going to come my way, but I'm open to everything. बिजनेस अवार्ड पर आती हैं तो आप हमेशा मानें कि आने वाले दिनों में बिजनेस वूमेन भी हम ऐसे बुलाएंगे आपको? बिजनेस वूमेन सुनना पसंद करती हैं? एंटरप्रेन्योर एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, बट मैं आज जब सबको देख रही थी यहाँ पे और सब ऐसे सूटेड थे, तो मुझे अपने नो प्रॉब्लम, मुझे अपने ऑफिस डेज याद आ गए. मैं काम करती थी बिफोर आई वॉज एन एक्टर, एंड सबको ऐसे देख के मुझे अपने दिन याद आ गए कि कैसे हम भागा दौड़ी करते थे. यू नो, आई वॉज अ event manager, and I used to manage events, and I used to manage the international marketing of that event. तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है उस चक्कर में, और उन सबको मैं ऐसे ही हम लोग को रेडी होके बोलते थे, हमारे जो बॉसेस थे, दैट यू हैव टू बी प्रिम एंड प्रॉपर. एंड टुडे व्हेन आई लुक एट देम आई वेंट बैक टू दैट मेमोरी. बट वो मेरी जो अंदर की लीडरशिप क्वालिटी है, जॉब को लेके, काम को लेके, चाहे वो आगे जाके प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो एनीथिंग, बट वो होगा, बिकॉज वो कभी आई कांट लेट दैट डाइंग, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन. आई हैव अ फीलिंग कि मैं क्या पता बहुत जल्द अनुष्का शर्मा के पाथ पे जाऊँ. आई लाइक द वे दैट शी इज़ अ प्रोड्यूसर, and I like the fact that Lord of Alia now is a producer, and I think उनसे इंस्पिरेशन लेना, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानती हूँ, तो आई थिंक दैट माइट जस्ट बी माई फ्यूचर प्लान. सो बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर हो सकता है. यस, बेस्ट प्रोड्यूसर. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. Well, it's the style icon of the year, so really happy to receive it. Second award in a month, so it feels really nice, and thank you so much for
giving me this award. I guess style is something that it's not about what you wear, it's about how you carry it, it's about how you be unique to your own self. So that's what style is about, and I'm glad that I'm able to be the icon for this. क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको एक और अवार्ड से Yes. Yes, that's what second award in a month, so it feels great. Different categories hai. First I got what did I get? I forgot. But yes, abhi style icon mila hai. So I guess you should always keep experimenting, right? You should spread your wings in every field. So it feels great to be awarded 2 different categories in a month. जैसे कि होली अभी आने वाला है तो आप होली कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे? होली मैं हमेशा काफ़ी सालों से एक्चुअली ड्राई होली सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद इको फ्रेंडली कलर्स एंड इस साल मैं वैसे ही सेलिब्रेट करूँगी. योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? There is a music album lined up with Shantanu for Saregama label, so that's going to come up next month. And there are a few other things in the pipeline. There's something coming up for the OTT platform. So stay tuned. I'll let you guys know about that. ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको कब देखने को मिल सकता है कि अभी स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डेब्यू कर लिया है तो आपको Is Sal, with something very unique, something very different, something that nobody has done before in India. That's coming up very, very soon. Thank you. या सो मैं तो मंथ में काफ़ी नहीं मिला है इस बार, बट या CNBC अवार्ड्स इज ऑल्सो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग एंड yeah, I'm sure For the morning. for the For the morning. afternoon actually. For the afternoon वो actually awards जा जाके evening की आदत पड़ गई. No, but this is a business award. It's a very prestigious award for receiving something from CNBC. We both are excited, and both of us are here together because we both are a part of the company Marzo, and that's the reason I wanted him to be here as well. So excited, fingers crossed. आज के अवार्ड के लिए आपने क्या तैयारी की है खास? मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की है. मुझे हो रहा है माइग्रेन, तो मैंने चश्मा पहना गोली हुआ खाई है है. बस. मैंने सिर्फ माइग्रेन की टैबलेट खाई है एंड आई हैव हिम बिसाइड मी टू गिव द स्पीच. सो या So yeah, तैयारी मेरी है. मैं उस स्पीच की भी कोई तैयारी नहीं किया. अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया. I'll see. I'll just see whatever comes to my mind. ऐसा कुछ तैयारी नहीं किया. ओके, जैसे कि अभी आजकल ट्रेंड में चला था कश्मीर फाइल्स मूवी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने देखी नहीं अभी तक, लेकिन ज़रूर देखना चाहेंगे. आज कल में जब भी टाइम मिलेगा विल बी श्योरली गोइंग टू वॉच इट. मेरे डैड ने देखी है, बट आई डोंट नो. मैं खुद जाकर देखती हूँ कैसी मूवी है. बहुत सुना है उसके बारे में. ओके, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि इसको कोई प्रमोशन नहीं मिला कुछ भी उसका इवेंट, नहीं, बट इट हैज़ पब्लिक लोगों ने प्रमोशन, it has got indirect promotion. मैंने भी इसको प्रमोट नहीं किया. It is a very very No, indirect it's a- promotion. That's what No, he no. said is right. No, it's not. इसको कोई पैसा नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं मिला. विवेक अग्निहोत्री is doing everything possible to promote the film, and that's how it has got so good reviews. मतलब पब्लिक के रिव्यूज़ मिला के और रिव्यू डायरेक्टर के रिव्यूज़ मिला के सब कुछ आई थिंक इट्स गोइंग गुड प्रमोशन. पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ ऑब्वियसली है, लेकिन और वर्ड ऑफ माउथ के लिए ही हम लोग देखने जाएंगे. ओके, जैसे कि राधे श्याम को बम्बू बाई काफ़ी चल रहा था, काफ़ी उसका प्रमोशन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं 600 थिएटर्स में रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स. वो सबको पिछाड़ते हुए कश्मीर फाइल अभी 3000 थिएटर्स में रिलीज हुई. That's a big thing. बिकॉज आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट ने और एक और गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री भी कर दिया. तो ऑब्वियसली It's a sensitive matter कंटेंट जहाँ पे अच्छा because of the होगा, content. Yes. कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा तो कोई भी फिल्म And चलेगी. it's a national content. तो it's a हमारे very- नेशनल कंटेंट पर बनी है. मतलब तो डेफिनेटली यू नो नेशन इज सपोर्टिंग इट. फिल्म में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े स्टार ने कपिल शर्मा की तरफ से इस तरह का मैसेज आया, तो इस तरह में आप क्या I mean, let's talk about the awards because I don't want to get into controversy. Kapil is a dear friend and जहाँ तक मुझे लगता है वो तो बहुत स्वीट बंदा है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं. बट कपिल ऑल्सो ट्वीटेड बैक दैट एक साइड की स्टोरी सुन के डिसीजन मत लीजिए. ही ऑल्सो ट्वीटेड बैक, सो वी शुड ऑल्सो लिसन टू हिज साइड ऑफ स्टोरी एंड नॉट मेक कमेंट्स ओवर इट. One of the most humble person, yeah, Kapil. Why would he do that? So yeah, let's get back to the awards. Thank you so much. So you don't have anything to ask about the awards, right? कश्मीर फाइल्स. Thank you. Even they Thank don't know much about क्या पूछ रहे हैं. चलो भाई, थैंक यू. रेड कार्पेट इवेंट बिजनेस वीक, what do you want to say that? After a long time, I'm seeing you're seeing me and I'm seeing you. I think
कोविड को ठीक होते होते एंड यू नो फाइनली टू बी आउट एंड टू बी सेलिब्रेटिंग small little accolades with friends, that means a lot, and I'm so happy to be here today. It feels good. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या किया गया है, अगर आप कुछ बता सकते Okay. हैं? ग्लैम स्टाइल के लिए आपको नॉमिनेट किया गया, अगर आप कुछ बताना चाहें तो कितना मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. सी आई ड्रेस्ड अप आल्सो टू द ओकेजन. कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल ड्रेस है. थैंक यू, यही सुनना चाहती थी मैं आपसे. थोड़ा सा अपने अटायर के बारे में आप बताना चाहिए. Well, this is a dress. I love to shop. I think मैं कोरोना में बहुत लोगों ने पूछा कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो कैसे अपने आप को खुश रखते हैं. मेरे कुछ नुस्खे ये हैं कि मीठा खाओ, अच्छा गाना सुनो, थोड़ी सी शॉपिंग कर लो. दैट रिटेल थेरेपी ऑलवेज वर्क्स. तो दिस इज़ वन ड्रेस दैट आई रियली लव्ड एंड इट इज़ नॉट अ डिज़ाइनर क्रिएशन बट इट इज़ समथिंग दैट आई रियली लव. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इनफ लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट्स टाइम. जितने भी स्टार्टअप्स थे जो लॉकडाउन में स्टार्ट हुए, गर्ल्स हु लेडीज़ हु स्टार्टेड कुकिंग फ्रॉम होम, women who started stitching at home, who are doing some classy fab stuff need to be promoted, and that's what I am here to do. Any upcoming project you would like to share? Well, there is 2 series for MX that are going to be releasing very shortly, and 1 for Amazon very soon. ओके मैम, जैसे कि कश्मीर फाइल्स मूवी है, जी. रिस्पॉन्स हो गया, उसमें राजेश ठाकुर भी पीछे एक लगा दिया, जो कि राजेश ठाकुर का प्रमोशन हुआ था, कश्मीर फाइल्स का नहीं हुआ था, तो इसके बारे में अब मैं क्या बोलूँ, एवरी प्रोजेक्ट कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी. ऐसे मेरे खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इतनी कमाल की स्टोरीज़ हैं विच डिड नॉट रीच द काइंड ऑफ ऑडियंसेस जिसके लिए हम बनाते जो भी स्टोरी बनाते हैं यार, वी मेक इट सो दैट मोर पीपल सी इट, दे लव इट. बहुत मेहनत लगती है कोई भी सीरीज़ फिल्म बनाने के लिए एंड आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टिनी. एवरी फिल्म, एवरी प्रोजेक्ट, एवरी वेब सीरीज़ कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी.